जो लोग कह रहे थे कि बहन जी का हाथी बैठ गया है, बहन जी कोठी से नहीं निकलती है, क्या है उनके मुंह पर तमाचा है ये भीड़ लखनऊ वाली? देखिए, ये ज़्यादातर खास करके दलित समाज के जो पढ़े लिखे चमचे हैं वो ऐसी बात करते हैं। तो ऐसी वो बात करते नहीं हैं, उनको ऐसी बात करने के लिए मजबूर किया जाता है। पैसे भी मिलता है, लालच भी मिलता है, तो इसलिए वो इस तरह की बात समाज के बीच में करते हैं। अगर उनसे मैं एक दूसरा सवाल पूछ लूं कि वो जिनको अपना नेता मानते हैं, जब दलितों के ऊपर अट्रॉसिटी होती है तो क्या वो लोग कभी किसी दलित के घर गए हैं? क्या कभी उनकी पार्टी का कोई दल गया है? क्या वो कभी एक मदद के भाव से कभी गए हैं? जब भी गए हैं तो राजनीति के भाव से गए। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। और बहन जी अगर एक ट्वीट कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अगर वो जाएं तो भी ना जाएं तो भी बहुजन समाज पार्टी का जो स्थानीय दल है, वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में वो हर मौके पे जाता है और उचित कार्रवाई करता है। और वो तब तक कार्रवाई करता है कि जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। यस, पीडीए के कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये वही पीडीए है जिसको आज माननीय बहन जी ने बताया भी है, और हम जानते भी हैं कि मान्यवर साहब के नाम पे जो जिला माननीय बहन जी ने बनाया था, उसका वो जिला का नाम तक ये मतलब इनको अच्छा लगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, जो मान्यवर साहब कांसी राम जी के नाम पे जो स्मारक स्थल बनाए थे, उसके बारे में समाजवादी पार्टी की क्या राय थी। और दूसरी बात, जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे ज़्यादा अत्याचार, अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है तो वो केवल बहुजन समाज के ऊपर होता है। तो ये पीडीए का क्या मतलब है? जब आप सत्ता में रहो, जिनकी रक्षा करनी चाहिए, आप उनका हक हकूक लूटते हो, उनकी जमीन लूटते हो, उनकी इज्जत लूटते हो, और जब सत्ता से बाहर रहते हो तो कहते हो हम पीडीए हैं। ये तो एक धोखा है। बसपा कार्यकर्ता है, बसपा के जो समर्थित लोग हैं वो काफ़ी आज जोश में हैं, कह रहे हैं कि आज हम ताकत दिखा रहे हैं लखनऊ में और दिल्ली में, पूरे देश में। देखिए, ताकत है तो उसको प्रदर्शित करना जरूरी है, और जो समाज कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और अब की बार समाज ने बहन जी के नेतृत्व में ये भी दिखा दिया है कि जो लोग बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, तो उन लोगों को एक चेतावनी है कि बहुजन समाज जो है वो जाग रहा है। बहुजन समाज सबकी बात समझता है, और बहुजन समाज समय आने पे वो माकूल जवाब देगा। ये जो लाखों लोग पहुंचे हैं, जो महाकुंभ पहुंचा है लखनऊ में, इसके मायने किस तरह दिखते हैं आप? देखिए, इसके मायने यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको भी समझ जाना चाहिए कि जो दलितों के खिलाफ जो सवर्णों की जो नीति, जो सवर्णों का एट्रोसिटी है, जो धर्म के नाम पे जो उत्तर प्रदेश में जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो ये दलित समाज, ये बहुजन समाज अच्छी तरह जानता है, और उसके खिलाफ उठ खड़ा होने का ये संदेश है। ये जो लोग पहुंचे हैं लखनऊ में महाकुंभ के रूप में, क्या ये वाकई में शोषित हैं, पीड़ित हैं सरकार से और प्रशासन से? देखिए, जब भी मनुवादी लोग शासन में आएंगे तो वो मनुवादी विधि से ही शासन करेंगे, और मनुवादी यही कहता है कि गैर बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। अभी अब नौकरियों में जो आपने घोटाला देखा है, तो वो सवाल ये है कि वो घोटाला क्यों बहुजन समाज के साथ ही हुआ है, और किसी के साथ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मनुवादी रूल ये कहता है कि दूसरों का हक हिस्सा, हक हकूक जो है लूट लो। तो ये लूटने का काम उन्होंने किया है अपने जो मनु के विधान के तहत। तो इसलिए जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब भी मनु का विधान लागू होगा, जहाँ जहाँ भी मनुवादी सरकारें रहेगी, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो, चाहे वो समाजवादियों के नेतृत्व में हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हो, वहाँ पे हमेशा बहुजन समाज की इज्जत आबरू जो है हमेशा उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। उनके जो हक हकूक हैं उनको लूटने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी वो हरिओम वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई। सर देखिए, सीधी सी बात है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग किनका नेतृत्व करते हैं, और इस देश में जो सरकारें हैं वो बहुजन समाज के वोट से बनती हैं। अगर राहुल गांधी को सवर्ण समाज किस नज़रिए से देखता है, उनको किस नाम से नवाजता है, तो ये कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की जो औकात है वो सवर्ण समाज की नज़रों में क्या है, ये राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं। तो राहुल गांधी को अगर सत्ता में रहना है तो उन्हें दलित बहुजनों की बात करनी उनकी मजबूरी है, और ये मजबूरी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन ने खड़ा किया है। इसलिए अभी तो वो बहुत कुछ करेंगे, आप केवल राहुल गांधी के ऊपर ध्यान रखिए।
देखिए मनुवादियों का एक संस्कृत में वो कहना है कि वचनम किम दरिद्रताम, कि भाई झूठ बोलने में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। तो राहुल गांधी भी उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि SC/ST एट्रोसिटी का मामला हो, जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये कुछ नहीं बोलते हैं, और जब BSP की सरकार होती है तो वहाँ ये डेरा डाले रहते हैं। जबकि BSP की सरकार बनने का मतलब ही है कि वहाँ ये रिकॉर्ड है कि जो भी गुंडे लोग हैं, जो भी मवाली लोग हैं, जो भी अपने आप को बाहुबली समझते हैं, वो लोग प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव बुलडोजर, वो फिर से कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कार्ड। देखिए हिंदू मुस्लिम कार्ड अगर BJP जैसी पार्टी सत्ता में रहेगी तो वो आपको हमेशा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी का जेल चले गए हैं सर। नहीं, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि ये किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। अगर ये बहुजन समाज में देखेंगे, इस देश में देखेंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, और राजनीति में जिनकी जनसंख्या कम होती है, अगर वो शासन सत्ता में आना चाहते हैं तो उनको वो अपनी बात कह के नहीं आते, वो षड्यंत्र करके आते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र का पार्ट है, जो जब भी BJP सत्ता की राह देखेगी तो उसको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बहन जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 9 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस जो है आयोजित करेंगे लखनऊ में, तो जो मुसलमान लोग जेल में थे, सपा विधायक, वो जब जेल से बाहर आ गए हैं, आजम खां बाहर आ गए हैं, और आई लव मोहम्मद और हिंदू मुस्लिम चल गया है, ये क्या उनको सोच समझी चाल लगती है क्या आपको? देखिए ये हम लोग कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक पहलू अगर BJP है तो दूसरा पहलू कौन है? चिंगारी भड़का रहे हैं ये। दूसरा पहलू ये समाजवादी या समाजवादी पार्टी के लोग हैं। एक मुसलमान हितैषी बन के मुसलमानों को गुमराह करता है, एक मुसलमान विरोधी बन के जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है कैंपेन चलाता है। तो मुसलमानों की क्या समस्या है उस पर किसी का कोई कैंपेन नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डराने का कैंपेन, मुसलमानों को के वोट लूटने का कैंपेन, ये लोग मिली भगत के साथ करते हैं। अगर आप देख लें PDA के लोग, उनके परिवार के लोग आज बड़ी संख्या में कौन सी पार्टी में हैं? जो लोग उनकी पार्टी में पदस्थ नहीं हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में पदस्थ हो गए। तो आप अगर नेताजी की विचारधारा से लोग सहमत हैं तो क्या BJP नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, जो इनके परिवार के लोग उसका पार्ट बने हैं? तो इसका मतलब क्या है? ये सीधा सीधा संदेश है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इसीलिए चाहे मुसलमानों का मुद्दा हो चाहे विकास का मुद्दा हो, वो दोनों मुद्दे पे वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। 1.5 साल है अभी चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये मजबूती से ऐसी लड़ाई लड़ेगी BSP जिससे कि कुछ बदलाव हो उत्तर प्रदेश में सत्ता में? देखिए पार्टी क्या है ना, एक माध्यम है, और ताकत जो है ना समाज के अंदर होती है। तो अगर हम केवल BSP के माथे सब कुछ मर देंगे कि BSP का ही काम है, तो मुझे नहीं लगता कि समाज आगे बढ़ पाएगा। ये बहुजन समाज में पैदा हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो कैसे वो वोट का इंतजाम करता है और कैसे नोट का इंतजाम करता है। प्रदेश के हर गांव से आदमी लखनऊ गया है, तो क्या उनमें एक भूख है राजनीति की सत्ता पाने के लिए? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज है वो कहीं न कहीं राजनीति के महत्व को जानता है, और इसलिए आज उसको अब उन्होंने सारे लोगों को देख लिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का शासन 5 साल का शासन देखा, समाजवादी पार्टी का 5 साल का शासन देखा, और भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा। तो अब उसको ये पता चल गया है कि उसको किन लोगों ने गुमराह किया है। वो मौका देख रहा है कि कब माननीय बहन जी आह्वान करें और कब वो अपना योगदान दे सके। तो आप इसका एक झलक जो है ना ये देख सकते हैं। इसलिए में कुछ परिवर्तन होगा अगले कुछ दिनों में, लग रहा है? देखिए BSP की कार्यशैली नहीं, BSP एक विचारधारा है, और विचारधारा समय के साथ चलती है। गेयर चेंज करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। देखिए बहन जी ने अगर आज इतनी बड़ी रैली की है, इतनी बड़ी रैली तो चाहे इतने पॉपुलर नेता बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी न कर सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, चाहे BJP का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, कि वो माता रमाबाई पार्क में कोई इस तरह का आंदोलन कर ले, कोई जलसा कर ले। तो ये केवल बहन जी का ही करिश्मा है, और बहन जी के विचारों का ही खेल है कि बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति जो है समाज के लिए खड़ा हो जाता है।